महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। क्या जेपीएससी में भर्ती घोटाले की कहानी आज की नहीं बल्कि करीब 2 दशक पुरानी है? क्या जिन गड़बड़ियों का खुलासा आज सीआईडी की जांच में हो रहा है उनका जिक्र सीबीआई अपनी चार्जशीट में 2 साल पहले ही कर चुकी थी? और अगर ऐसा था तो आखिर अब तक इस मामले का ट्रायल क्यों शुरू नहीं हो पाया? इसी सवाल ने एक बार फिर झारखंड की सबसे चर्चित भर्ती प्रक्रिया को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल जेपीएससी भर्ती घोटाले की जांच के बाद सीबीआई ने करीब 2 साल पहले अपनी चार्जशीट सीबीआई कोर्ट में दाखिल कर दी थी। एजेंसी ने लगभग 12 साल तक जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर बातें दर्ज की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जेपीएससी में सिर्फ अनियमितताएं ही नहीं हुई बल्कि जांच के दौरान आयोग की ओर से कई अहम रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं कराए गए और गोपनीयता का हवाला देकर कई जानकारियां छिपाने की कोशिश भी की गई। अब एक बार फिर से ये मामला चर्चा में है। इसकी वजह है जेपीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी, परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के निदेशक पर कार्रवाई और तात्कालीन चेयरमैन से जुड़े ठिकानों पर सीआईडी की छापेमारी। इन घटनाओं के बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या जेपीएससी में गड़बड़ियों का सिलसिला वर्षों से लगातार चलता रहा है? सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार पहली सिविल सेवा परीक्षा के बाद से ही परीक्षा प्रक्रिया में मनमाने तरीके से एजेंसियों का चयन शुरू हो गया था। दूसरी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जिन एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई उसका चयन तय नियमों के अनुरूप नहीं हो पाया। जांच के दौरान सीबीआई ने यह भी कहा कि आयोग ने इंटरव्यू बोर्ड के गठन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, किस आधार पर इंटरव्यू बोर्ड बनाया गया और सदस्यों का चयन कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी जांच एजेंसी को नहीं दी गई। यहाँ तक कि आयोग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उसके अधिकारियों के रिश्तेदार परीक्षा में शामिल हुए थे या नहीं, जबकि आवेदन पत्र में इसका अलग कॉलम मौजूद था। सीबीआई की रिपोर्ट में ओएमआर स्कैनिंग प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जिस स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया उसमें मेमोरी ही नहीं थी और उसे कंप्यूटर के जरिए मनचाहे तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता था। जांच में ये भी सामने आया कि पूरी स्कैनिंग एक निजी कंप्यूटर पर की गई। बाद में वो कंप्यूटर कभी बरामद ही नहीं हो पाया। जांच एजेंसी ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन पर भी सवाल उठाए। रिकॉर्ड में ये भी स्पष्ट नहीं मिला कि दूसरी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का काम एनसीसीएफ को किस आधार पर सौंपा गया। जांच के दौरान प्रस्तुत एक पत्र मूल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिला और सीबीआई ने उसे बैकडेटेड यानी पीछे की तारीख में तैयार किया गया दस्तावेज माना। मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर भी रिपोर्ट में गंभीर टिप्पणियां दर्ज हैं। सीबीआई की माने तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वाराणसी में गर्मी की छुट्टियों के दौरान कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालय की औपचारिक अनुमति के बिना मूल्यांकन कराया गया और परीक्षा सामग्री लाने ले जाने के लिए अलग से अधिकारी भेजे गए। इंटरव्यू प्रक्रिया पर भी सीबीआई ने सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक जेपीएससी विनिमय 2002 का पालन नहीं किया गया। एक ही अभ्यर्थी को अलग अलग इंटरव्यू बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए अंकों में से 10 से लेकर 180 अंकों तक का अंतर पाया गया, जिसे जांच एजेंसी ने सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना। आपको बता दें, सीबीआई की चार्जशीट में कई प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों की नियुक्तियों का भी जिक्र किया गया है। इनमें तत्कालीन जेपीएससी पदाधिकारियों तथा कई राजनीतिक हस्तियों से जुड़े लोगों के नाम शामिल होने का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। जांच एजेंसी ने इन नियुक्तियों को संदेहास्पद बताया था। रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 से 2008 के बीच डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सेल्स टैक्स समेत कई पदों पर भर्ती के दौरान रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी और निर्धारित प्रक्रिया से हटकर चयन किए जाने की बात सामने आई। इसी आधार पर 4 दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। अब जबकि सीआईडी की जांच एक बार फिर जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, अब नज़र इस बात पर रहेगी कि नई जांच में क्या सामने आता है और वर्षों पुराने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।